बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और जब वीडियो आपको पसंद आए तो फिर कमेंट सेक्शन में जो भी राय आपकी हो वो उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, आज की जो वीडियो बहुत आम है। ये वीडियो जो है मैं ईद के रोज़ जो है रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जब तक आप तक पहुँचेगी तो यकीनन ईद तो मुमकिन है गुजर चुकी हो या चल रही हो ईद के अयाम, लेकिन ईद की बाकियात जो है वो तो चलती रहेंगी। बाकियात क्या हैं? गोश्त है और अच्छे अच्छे पकवान हैं जो ईद पर आप लोगों ने खाने हैं। लेकिन खाने का तल्लक जो है हमारी सेहत के साथ है। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारा पहला जो फोकस वो ये होता है कि हम ये चीज़ खा रहे हैं तो हमारी सेहत बेहतर होगी, हमें ताकत आएगी, हमें जनाब इम्प्रूव करेंगे खुद को, और जो बीमारी है छोटी मोटी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब आप गोश्त खाएँ, सारा साल आप लोग खाते रहते हैं, गोश्त खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, बिरयानी, पुलाव, जो कुछ भी खाते हैं उसका तिबी लिहाज से भी और आपके अपने लिहाज से भी ज़रूरी होता है कि वो हज़म हो जाए। हज़म हो, जुज़्वे बदन बने। जुज़्वे बदन बने यानी खून बने, और फिर आपकी सेहत पर उसके अच्छे असरात मुरतब हों। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल माइनर सी होती हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे खाने से पहले पानी पी लेना है आधा घंटा, फिर उसके साथ रायता लेना है या सलाद लेना है। ठीक है। फिर उसका जो है खाने का टाइम, ये जो खाना है, जैसे नाश्ते में हम कुछ और डिफरेंट चीज़ लेते हैं, दोपहर को लंच में और लेते हैं, शाम को कुछ और लेते हैं, है ना। तो इस तरह इन चीज़ों का भी अगर ध्यान रख लिया जाए तो और ज़्यादा हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है। अच्छा, आज मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बतानी है, खाने के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब भी खाना खाएँ आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत जो है बेहतर हो जाएगी। बल्कि जो आप खाना खा रहे हैं ना, उसके असरात जो हैं, यानी कि उसका जुज़्वी बदन बनने का जो है ना रेशो, वो तिगनी हो जाएगी। ठीक है। और जल्दी भी हज़म होगा, भूख भी लगेगी, और मेदा, जिगर, गुर्दा, इस दीगर अज़ा जो है ज़हनी तौर पर आप खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। ऐसा होता है ना कि खाना आप खाते हैं तो तबीयत बोझल सी हो जाती है, सुस्ती बढ़ जाती है, लेकिन इससे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वो चीज़ क्या है? एक बहुत कीमती चटनी है जो आपने बना के रख लेनी है, और जब आपका दिल करे थोड़ी सी दही मिलाएं और खाना खाने के साथ खा लें। अच्छा, उसके अज्जा क्या है? उसके अज्जा मैं आपको बता देता हूँ। सब्ज़ धनिया है 100 ग्राम, और सब्ज़ पुदीना है 100 ग्राम, 3-4 जो है लहसुन के हैं, 1 चम्मच जो है खुश्क धनिया है, 1 लीमू का रस है दरमियाने जो साइज़ का, फिर खुश्क धनिया जो है वो भी 1 चम्मच है, फिर 1 चम्मच जो है आम नमक है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को 2-3 चम्मच पानी के डाल के ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद एक एयर टाइट पॉट में फ्रीज़ कर दें। जब आप खाना खाने लगें तो उस पॉट को निकालें, 1-2 चम्मच उसमें वो चटनी के निकालें जो आपने फ्रीज़ की हुई है। दही में जितनी भी आप दही आपके पास है उसको हल करें। जो भी आप खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, गोश्त दाल से जो भी खा रहे हैं, उसके साथ इस चटनी का इस्तेमाल करें। तो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है कि आपके जो है उसका रेशो जो है उसके हज़म होने की, जो बदन बनने की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप खुद को जो है हल्का फुल्का महसूस करेंगे, और ऐसा लगेगा कि भी जो खाना है ना वो खाते जाएँ खाते जाएँ खाते जाएँ। और लेकिन ऐसा नहीं है, खाएँ ज़रूर, लेकिन उसकी लिमिट में रह कर खाएँ। और फिर जब आपने नेक्स्ट आपने खाना खाना है उसके साथ भी यही चटनी का इस्तेमाल करें। तिबी लिहाज से भी आपके जो है हर लिहाज से जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जब ये चटनी इस्तेमाल करें और उसका फ़ायदा हासिल करें तो मुझे दुआ दीजिएगा। और अगली वीडियो में नए मौजू के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।